गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज दिन है संडे, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ सालों से सुबह उठकर, और फ्रेश होकर फिर प्राणायाम करने बैठती हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा मुझे लग जाता है। 6:30 के करीब मैं शावर लेने जाती हूँ। उसके बाद घर पे अर्ली मॉर्निंग पूजा करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग जब मैं घर पे पूजा कर लेती हूँ तो फिर लगता है कि हाँ बस अब सब कुछ ठीक है। ये सुबह उठना, सुबह जल्दी नहाना, घर पे पूजा करना, सारे काम करना, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। क्योंकि मेरी मम्मी का इस उम्र में भी जो डेडिकेशन अपने परिवार, अपने ठाकुर जी के लिए है, तो उनके लिए हैट्स ऑफ है मेरी तरफ से उनको। और सुबह का ये 2 से ढाई घंटे का समय ये पूरा मेरे लिए होता है, खुद के लिए। क्योंकि अभी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है, सुबह सभी सोते रहते हैं और मैं बहुत ही शांति से, आराम से सारे घर के काम अपने करती रहती हूँ। और सुबह उठने की ये आदत मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपके सारे काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और एक सारा दिन आपके अंदर एक ताज़गी का एहसास होता है और बहुत शरीर भी अच्छा रहता है। ये रात को एवरीडे बादाम गला देती हूँ मैं और छील लेती हूँ। एक तरफ चाय पकती है, एक तरफ बादाम। और ये मेरे घर का एक छोटा सा गार्डन बोल लीजिए। ये विंडो में मैं कुछ प्लांट्स रखती हूँ, क्योंकि मेरे बालकनी में बॉक्स ग्रिल नहीं है जिस पर मैं रख पाऊँ। मेरी मिर्चियाँ लाल पड़ गई थी और पक गई थी, तो उनको तोड़ लिया मैंने। आज मैं खाने में उनको डालूँगी। आई मीन टू से होम गार्डनिंग, क्या बात है। और बालकनी में खड़ी थी, देख रही थी कि सब्ज़ी वाले कोई हमारी गली में काफ़ी आते हैं, बट आज कोई आया नहीं। तो फिर 8 बजे के करीब मैं मार्केट चली गई और सारी सब्जियां वगैरह ले आई। पीछे से दूध वाला भी दूध देकर गया। आंचल ने दूध ले लिया था। लेट मी इंट्रोड्यूस, आंचल मेरी बेटी का नाम है। और आज मैं आपको घुगनी की रेसिपी दूंगी। तो ये मैंने रात को ही मटर की दाल गला दी थी और सुबह इसको ये कुकर में डाल दिया है मैंने। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और 1 गिलास के करीब पानी डाल दीजिए और फिर उसको कुकर को बंद करके गैस पर चढ़ा दीजिए और 3 सीटी आने तक वेट कीजिए और पूरा कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, तब हम कुकर खोल के देखेंगे। तब तक मीनवाइल मैंने फिर इमली को गर्म पानी में गला दिया है और जब तक कुकर में सीटी आती है तब तक मैं सारी चीज़ें, प्याज, खीरा, टमाटर, धनिया, मिर्ची, अदरक जूलियन में कटे हुए सारे मैंने काट के रख लिए हैं। क्लीनिंग कर रही हूँ और बर्तन इतने इकट्ठे हो जाते हैं काम करते करते, अगर उस वक्त उसको ना धो तो इतना काम बढ़ जाता है, अपना ही काम खुद बढ़ जाता है। तो मैं काम करते करते ही सारा बर्तन भी धोती रहती हूँ। और यहाँ 3 सीटी हो गई हैं, कुकर का पूरा प्रेशर रिलीज़ हो गया है और अच्छी तरीके से मटर गल गए हैं। अब कढ़ाई चढ़ा देंगे और 2 टेबलस्पून इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मैं सारा ही खाना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो शरीर के लिए अच्छा भी होता है। रिफ़ाइंड में काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। कभी अगर पूड़ियाँ वगैरह, भटूरे वगैरह अगर बनाना हो तो ही मैं रिफ़ाइंड यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तेल गर्म हो जाए अच्छी तरीके से तो जीरा और तेज़पत्ता डाल दीजिए। गोल्डन ब्राउन जीरा हो जाए तो प्याज डाल दीजिए बारीक कटी हुई। मैंने चॉपर में की है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप फाइनली उसको चाकू से चॉप कर लीजिए चलाकर। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए और नीचे लगे ना। और मिर्ची डाल देंगे, मिर्ची डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक और मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें और हमेशा नमक थोड़ा कम ही रखें अपने हिसाब से, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो कम नहीं किया जा सकता है और अगर कम रहेगा तो आप ऊपर से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लीजिए, बात करते करते प्याज भी पक गई है, लाल हो गई है।
टमाटर डाल दीजिए इसमें और टमाटर को थोड़ा पका लेंगे। टमाटर जब थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें 1 या 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको आप छील लीजिएगा और अच्छी तरीके से कूट के इसमें डाल दीजिएगा, ताकि वो खाने के समय मुंह में ना आए और उसका टेस्ट भी हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब ये मसाला पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो इसमें मटर जो हमने सीटी लगाई थी 3, ये मटर उसमें हम डाल देंगे और आधा ग्लास नहीं, पौना ग्लास पानी, करीब 1 ग्लास से थोड़ा कम डाल के ढक देंगे। और मैं ऐसे ही रोज़ करती हूँ, जब मेरा कोई खाना जैसे 10 या 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो गैस पर पकता रहता है। और हाँ, ये जो घुगनी हमने अभी ढक्कन लगाया है, ये भी मीडियम टू लो गैस पर 10 से 15 मिनट ये पकेगी अभी। तब तक घर के बाकी के सारे काम, मशीन लगाना, डस्टिंग करना, ये मैं कर लेती हूँ। पंद्रह मिनट हो गए हैं। अब खोल के एक बार चेक कर लेंगे कि कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं, या अभी थोड़ा टाइम है, तो मैंने दोबारा ढक दिया है और एक साइड में मैंने रसगुल्ले के लिए दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब फिर से 10 मिनट के बाद फिर चेक कर लेंगे, चला के देख लेंगे एक बार। पानी काफ़ी सूख गया है और इस टाइम पे हम इसमें काला नमक डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट। नमक हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने पहले रेगुलर नमक भी डाला था। उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर से इसको खोल के हम चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी अभी एकदम परफेक्ट लग रही है। इसको मैशर से आप मैश कर दीजिए। मैशर नहीं है तो आप ग्लास के नीचे के साइड से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। और थोड़ा 2 या 2.5 चम्मच के करीब इसमें, टीस्पून के करीब इमली का पल्प डालेंगे, जो हमने गर्म पानी में गला के रखा हुआ था। पूरा सारे के सारे बीज निकाल कर फेंक दीजिएगा और पल्प रख लीजिएगा। और भुना हुआ जीरा डाल दीजिए, हरा धनिया डालिए और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए। और बस ये बन के अब पूरी तरीके से रेडी है। इसको मिक्स कर लेंगे अब, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इसको। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर दीजिए। अब मैं इसको आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें जो हमने काट के रखी थी, इससे सजा लेंगे। जीरा पाउडर, खीरा, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, जिंजर जूलियन, और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। फिर थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ी सी इमली की पल्प डालेंगे। रेडी है घुगनी। दूध बॉईल हो गया है। गैस बंद करके मैंने 2 टीस्पून इसमें विनेगर डाल दिए हैं। और इसके बाद आप उसको छन्नी में छान दीजिए या किसी साफ़ कपड़े में छान दीजिए। विनेगर की जगह आप नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। और बस जब तक छेना होता है तब तक मैं यहाँ बैठ के नील पेंट लगा रही थी और आंचल की मस्ती ऑन थी। वो बोल रही थी, मम्मी क्या नील पेंट आपने लगाई है, मुझे दिखाइए। छेने का पानी पूरा निकल गया है। अब इसमें 2 चम्मच में, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, स्लाइटली थोड़ा कम मैदा डालूँगी। ये रेशो आप ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर के दूध के छेने में 1 चम्मच ही मैदा डालिएगा। मैंने 2 लीटर दूध का छेना बनाया है और इसको अपनी हथेली से मसल कर खूब अच्छी तरीके से इसको आटे की तरह गूंद लेंगे, ताकि ये एकदम सॉफ्ट और एकदम चिकना हो जाए। फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे हम। तब तक हम चाशनी चढ़ा देंगे। चाशनी मैंने गैस पर चढ़ा दी है और 1.25 लीटर के करीब पानी लिया है और 2 कटोरी भर के चीनी डाला है। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। तब तक फिर हम बॉल्स बना लेंगे सारे, और आस्ते आस्ते इसको जब पूरा अच्छी तरीके से बॉयल आ जाएगा तो आस्ते आस्ते सारे बॉल्स को हम डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक फुल गैस पर ढक्कन लगा के पकाएंगे। उसके बाद देखिए इनका साइज़ कितना इंक्रीज़ हो गया है। इसके बाद हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और 4 मिनट के बाद खोलेंगे। रसगुल्ला पूरी तरीके से रेडी है, स्पॉन्जी। और दोनों बच्चे अब बाहर जा रहे हैं। बेटी जिम जा रही है और बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ स्पाइडरमैन मूवी देखने जा रहा है। फुल ऑन मस्ती में है। और शाम के वक्त बस ज़्यादातर मैं अकेली ही होती हूँ।
चाय पीती हूँ, बालकनी में खड़ी रहती हूँ। एक जगह जहाँ हम रहने के लिए आते हैं, उस जगह को घर बनाते बनाते ज़िंदगी निकल जाती है। बस यही सब सोचती हूँ, खड़ी होकर देखती हूँ, ऐसे ही मेरा टाइम निकलता है। ये लोग वापस आ गए। अब इन सभी के लिए डिनर लगा रही हूँ। घुगनी तो बन चुकी थी, रसगुल्ले भी बन गए थे। मैंने दोपहर में ही बना लिए थे, क्योंकि रसगुल्ले बना के आपको कम से कम 5 से 6 घंटे उनको चाशनी में भिगो के रखना पड़ता है, तब वो अच्छे खाने के लायक हो जाते हैं, काफ़ी स्पॉन्जी हो जाते हैं। तो ये गर्मा गर्म पराठे सेकती जा रही थी और सभी बैठ के खा रहे थे, और सभी को खाना बहुत पसंद आया। आपको भी मेरी डिश आप ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत पसंद आएगी। घुगनी ये कोलकाता की स्पेशलिटी है। घुगनी यहाँ का बहुत ही फेमस स्ट्रीट स्नैक्स है, जिसको घुगनी पाव रोटी बोला जाता है यहाँ पे। पाव रोटी यानी कि ब्रेड। तो मेरे घर में ये पराठे के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने इसके साथ पराठे ही बनाए थे। और बच्चे बैठे हुए हैं बाहर, उनको खाना लगा दूँगी मैं। कैसा बना है? सबका डिनर हो चुका है और यहाँ मैं भी खाना खा रही हूँ। तो चलिए, जल्दी मिलूँगी आपसे दोबारा। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। तो गाइस, ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपने मेरी चिकन पुलाव की रेसिपी अभी तक नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मिलती हूँ आपसे एक अगली व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।